गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने नाइन्थ क्लास की मैथ्स के दूसरे चैप्टर की प्रथम प्रश्नावली को हल करना सीख लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुपद के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 2 आज हम सीखेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्य। अब एक बात इसमें शब्द आया, क्या, शून्य। शून्य क्या होते हैं? शून्य किसी भी चर पद का वह मान होता है जिससे वो पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या होता है? शून्यक किसी भी चर पद का वह मान होता है जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे हम देते हैं उदाहरण में, एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसमें अगर हमें इसका शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका शून्यक होगा, अगर इसमें हम पहले 0 रखेंगे, 0 नहीं 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 1 रखने पे तो उसका मान शून्य नहीं हो रहा। हम 2 रखेंगे जैसे ही, तो 2 की घात 2 माइनस 2 गुणे 2 कितना हो रहा, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 क्या है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक शून्यक है, क्योंकि इसका मान जब इस बहुपद में रख रहे हैं तो उत्तर कितना हो रहा, 0। तो आया समझ में? शून्यक किसी भी चर पद का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ये हमारा शून्यक होगा। इतना ही समझना जरूरी था। अब हम इसी के आधार पर सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारा 2.1 सॉरी प्रश्नावली 2.2 का प्रथम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुपद पांच एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए जब, पहला पॉइंट क्या है, x बराबर 0 हो, दूसरा x बराबर -1 हो, तीसरा x बराबर 2। हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं जब x बराबर हम 0 रखें, x बराबर -1 रखें, x बराबर 2 रखें। तो हम पहला रखते हैं बहुपद में पहले के मान। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमने ले लिया, और हम x बराबर 0 रखने पर जब हमने x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता तो क्या आता है, 0, माइनस 0 को गुणा किसी भी संख्या में होता है 0 का वर्ग 0, तो ये भी 0 प्लस 3। तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 3। ये हमारा उत्तर है। x बराबर 0 इस बहुपद में रखने पर उत्तर हमारा 3 आता है। अब x बराबर 1 रखें किसमें, इस बहुपद में, x बराबर -1 रखना है हमें, तो हम रखेंगे x -1 -4 -1 की घात +3। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1 का गुणा 5 में होगा तो क्या उत्तर आएगा, क्या आंसर आएगा, -5। और -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, और 1 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा, -4 प्लस 3। तो उत्तर क्या आएगा, 5 4 -9 प्लस 3, उत्तर हो गया हमारा -6।
x बराबर 2 रखें हम जब 5x माइनस 4x² प्लस 3, यहाँ हम x बराबर 2 रखें तो क्या आता है 2 माइनस 4 2 की घात 2 प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 2 की घात 2 कितना हो गया 4, एक बार और लिख लेते हैं हम प्लस 3, 10 माइनस 4 4 चौको 16 प्लस 3, 2 की घात 2 4 हो गया, ये हमारा 4 का गुणा 4 में होगा 16 हो गया, ये कितना हो गया ये और ये जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है, प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे माइनस 6 बराबर 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सॉरी ये 6 नहीं ये 16 है तो यहाँ उत्तर आएगा माइनस का 3। प्लस प्लस की जोड़ेंगे ये नहीं जोड़ेंगे ये क्योंकि ये 16 माइनस की है, प्लस 10 का प्लस 3 का तो 10 प्लस प्लस के 13 हो गए और माइनस का 16, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। हमें क्या इस बहुपद पे इस संख्या इन x बराबर ये मान रखने पे मान निकाल लेते, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखते हैं अब। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P of 0, P of 1 और P of 2 ज्ञात कीजिए। पहले तो सीधी सी बात समझ ली कि P of 2 अर्थात P of 2 का मतलब है कि जो भी चर पद है उसका मान 2 रखो, ठीक है। जो भी चर पद है उसका मान 2 रखो। जैसे हम पहली सवाल लेते हैं, पहला सवाल क्या दिया है इसमें P of y बराबर क्या दिया है y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। क्या दिया है y², अर्थात यहाँ हमें क्या रखना है y बराबर P of y बराबर 0, अर्थात y बराबर 0 तो हम रखेंगे जब P of y बराबर 0 रख दें यहाँ तो P of 0 यही हमें निकालना है। देखो आ गया 0 की नहीं, P of 0 y का मान क्या रखना है 0, 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और y बराबर 1, अगर हम 1 रखें तो P of 1 बराबर 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा उत्तर 1 माइनस 1 प्लस 1, इस 1 से 1 कट गया, फिर भी उत्तर 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ हम y बराबर 2 रखेंगे सो P of 2, देखो ये आ गया 2, इसी का मान हमें निकालना है। y का मान 2 रख दिया, 2 की घात 2 माइनस 2 प्लस 1, क्या हो गया 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस का ये है प्लस का ये है तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, ये दोनों जुड़ेंगे माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्या दिया है P of t बराबर क्या है 2 प्लस t प्लस
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो यहाँ t बराबर 0 रख दो, तो p ऑफ 0 क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 की घात 0 की घात 2 माइनस 0 की घात 3। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये, तो ये 2। ठीक है। ऐसे ही अगर हम t बराबर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर क्या आएगा, t की जगह क्या रखना है 1 प्लस 2 गुणे 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। क्या आ गया 2 धन 1 धन 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये कितने होगा 4। अब यहां रख दें हम क्या, t बराबर 2, तो p ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 प्लस 2 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 8। ठीक है, ये कितने हैं 4 2 दूनी 8, उत्तर क्या आया 4। तो हमारी ये मान निकल गए p ऑफ 0 0 रखने पर, p ऑफ 1 1 का मान 4 है, p ऑफ 2 2 का मान 4। इस प्रकार से हमारे ये बहुपद के मान हमने निकाल लिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसी के तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है एक्स क्यूब p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब। तो इसमें x बराबर 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा p ऑफ 0 बराबर 0 ही हो जाएगा। x बराबर 1 रख दो, तो p ऑफ 1 बराबर 1 की घात 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा p ऑफ 2 बराबर 2 की घात 3 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखो p ऑफ 0 निकला है कि नहीं, x बराबर 0 रखने पर 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ बहुपद मतलब, और 2 p ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब चौथे की ओर चलते हैं। p ऑफ x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो या तो सीधे रख दो या अपन इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भी बदल सकते हैं। ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको हम कैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे, क्या x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0 बराबर क्या हो गया 0 माइनस 1 मतलब माइनस के 1, ये हमारा उत्तर हो गया। x बराबर 1 रख देंगे तो p ऑफ 1 बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1, उत्तर 0 हो गया। यहाँ x बराबर क्या रख देंगे हम 2, तो क्या हो गया हमारा p ऑफ 2 बराबर 2 की घात 2 माइनस 1, इसमें रख रहे हैं, इसमें मान रख रहे हैं। ये हमने p ऑफ x निकाला था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखो p ऑफ x बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 2 रख दिया तो कितना होगा 4 माइनस 1 बराबर 3, चला गया हमारा नहीं। तो ये हमारा पहला सवाल, सॉरी ये हमारा दूसरा सवाल था जो
सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। क्या हमें सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए। क्या करना है, पहला सवाल है जैसे p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1। p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 दिया है, जिसमें क्या दिया है, x बराबर में क्या रखना है, -1/3। हमें सत्यापित करना कि ये सत्यापित कीजिए कि बहुपद किस, हमें सत्यापित करना है कि ये शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। तो हम x बराबर -1/3 रख देंगे। क्या रखेंगे, -1/3। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट गया, क्या आया, -1 प्लस 1। उत्तर क्या आया, 0, अर्थात सत्य है। क्या हुआ, x बराबर -3 इसका एक शून्यक है, क्योंकि x इसका मान क्या आ गया, 0। क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया, 0। और जब x का मान -1/3 इसमें रख रहे हैं और 0 आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -3 एक शून्यक है। किसका, p ऑफ x का। x बराबर -1/3 p ऑफ x का एक शून्यक है। अगला सवाल, p ऑफ x बराबर -5x माइनस पाई, और x बराबर क्या रखना है, 4/5। क्या रखना है, 4/5। रख दो, p ऑफ x 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस पाई। 4 से 4 हट गए, 4 माइनस पाई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये शून्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा शून्य नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर 4 माइनस पाई आ रहा है। अब चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। इसी के तीसरे सवाल की। अब तीसरा सवाल है, क्या है तीसरा, p ऑफ x बराबर x² माइनस 1। क्या, p ऑफ x बराबर x² माइनस 1। जहां हमें दो मान रखने हैं, x बराबर 1 रख दो और एक बार x बराबर -1 रख दो। तो पहले हम p ऑफ 1 1 की घात 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। और p ऑफ -1 बराबर -1 बराबर -1 बराबर 0, क्योंकि -1 का वर्ग प्लस 1 होगा, ये 0 हो गया। ये हमारा सवाल तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर, इसी के p ऑफ x बराबर x प्लस 1
और x माइनस 2, और हमें क्या रखना है, x बराबर -1 और x बराबर 2 रखना है। तो p ऑफ क्या रखेंगे, -1 बराबर x का मान क्या है, -1 +1 और -1 -2, उत्तर क्या आएगा, ये कट गए, 0 -3 बराबर 0। ये हमारा शून्य हो गया, होगा कि नहीं, क्योंकि तो ये सत्य है, ये भी सत्य है, यही तो हमें सत्यापित करना है। अब p ऑफ 2 + 1, इसमें 2 रखो, 2 x - 2, तो सॉरी 2 - 2, 3 × 0 बराबर 0, सत्य है। ठीक है, ये हमारे सत्यापित हो गए। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल, चौथे सवाल की ओर, जिसमें हमें क्या, बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ 4 भाग छोड़े हैं, क्योंकि वो आप सॉल्व करके देखिए, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको उसका हल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। तो पहला सवाल है चौथे का, क्या है, p ऑफ x बराबर x + 5। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है, अभी हमने पहले शून्य क्या होता है, शून्य चर पद का ऐसा मान होता है जिससे वो बहुपद शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ करेंगे, साइड में क्या करेंगे कि x + 5 बराबर 0 जब हो जाएगा तो हमारा शून्य हो जाएगा, तो x बराबर -5। तो हमें क्या रखना है, x बराबर -5 रखना है। तो p ऑफ -5 बराबर -5 + 5, और ये हमारा 0 हो गया। तो शून्य क्या है, -5, ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो शून्य क्या है, ठीक है, क्योंकि ये -5 आया हमारा, और इसको जब हम 0 किया, और 0 हमारा उत्तर अगर आता है तो हमारा सत्य है, और इसी के आधार पर हमारा x बराबर 5 हमारा एक शून्य है। अब चलते हैं चौथे के छठवें सवाल की ओर। इसके छठवा और सातवां बता रहा है, बीच में हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, ऐसे ही है, तो ये आपको सॉल्व करना है अपने मन से, और ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो छठवा सवाल है इसी का छठवा, क्या है, p ऑफ x बराबर ax, जहां a बराबर नहीं है 0, मतलब कि इस x a का मान 0 नहीं हो सकता है, x का तो कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसको 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा, तो हम ax बराबर हम 0 कर देंगे, और जो हमारा मान आएगा तो हम उसको x बराबर 0, a का भाग 0/a, तो x बराबर क्या आया, 0। ठीक है, ये हमारा आया, तो हमने इस 0 का मान सत्यापित करके देखा, तो p ऑफ 0 बराबर a × 0,
तो पी ऑफ जीरो बराबर जीरो, अर्थात ये शून्य है तो यहाँ x बराबर जीरो हमारा शून्य होगा, शून्य बराबर, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। और इसी तरह एक और सवाल है जो आपको कंफ्यूज करेगा, इसी का 7वां, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके, इसको समझ में आया। हम क्या करते हैं, जब भी हमें शून्य निकालना होता है हम इसके इस पार्ट के बराबर में जीरो कर देते हैं, फिर हम x का मान निकालें, जो x का मान वो इसमें रखते हैं, अगर वो जीरो हो गया तो मतलब हमारा कि शून्य का मान सही है, तो हम वही मान यहाँ लिख देते हैं। सीधी सी बात कि शून्य का मान निकालना है हमें, तो हम उसके बराबर, बहुपद के बराबर में जीरो कर देंगे और उससे हम शून्य का मान निकालेंगे। ये तो हम सत्यापित साथ में करके बता रहे हैं साइड में। p ऑफ x बराबर cx प्लस d, जहां c बराबर नहीं है जीरो के, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। जब हमें इसका शून्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी बराबर क्या कर देंगे, जीरो। यही तो हमारा शून्य है कि हम इसमें कोई भी मान रखेंगे एक्स का तो जीरो हो रहा, अब वो हमें एक्स का मान मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सी एक्स बराबर डी, क्या माइनस का, तो एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी, ये हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से सभी सवाल करने हैं क्या, जैसे अगर हम एक सवाल और करके आपको बता दें, चौथा सवाल क्या है कि p ऑफ x बराबर 3x माइनस 2 है, इसका शून्य निकालना है तो इसके बराबर हम जीरो कर देंगे तो मिल जाएगा मान, तो 3x माइनस 2 बराबर जीरो, तो 3x बराबर 2, क्योंकि इस तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो x बराबर 2/3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जब भी हमें शून्य निकालना है तो p ऑफ x बराबर जो भी बहुपद दिया उसके बराबर जीरो करके x का मान निकाल लेंगे, या जो भी चर पद दिया है उसका मान निकाल लेंगे, वही हमारा शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से अब आज हमारी ये प्रश्नावली 2.2 यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।